तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यू हाउ अपनी पूरी ही टीम के साथ टीचर जियाओ ये को बचा लेता है और उन्हें लेकर के सेफली हेवनली सोल एम्पायर के अंदर आ जाता है। मगर यहाँ पे टीचर जियाओ ये की हालत ख़राब होती है, इसलिए सब लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द एकेडमी वापस लेके जाना चाहिए। तभी वहाँ पे यू हाउ जाते जाते प्रिंसेस वीना को एक स्क्रोल और साथ में अपनी कैट स्पेस बॉल को भी दे देता है, जिसके अंदर यू हाउ ने कई सारे हाई ग्रेड के वेपन्स और मटेरियल को रखा था। वहीं पे उस मैप के अंदर सन मून एम्पायर के आर्मी की लोकेशन मार्क होती हैं, जिसका फायदा यहाँ पे प्रिंसेस वीना उठाया जाता है, जहाँ पे बेबे अपनी गोदी में जियाओ ये को पकड़ा होता है और वो कहता है कि जियाओ ये देखो, तुम्हारी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी उसे हमने यहाँ पे पूरा कर दिया है। तांग सेक्ट को हमने रीबिल्ड कर दिया है। तुम इस तांग सेक्ट की सेक्ट लीडर हो, अपनी आंखें खोलो। और तभी वहां पे जियाओ ये अपनी आंखें धीरे धीरे करके खोलती है और अपनी आंखों के सामने अपने तांग सेक्ट का बोर्ड पढ़ती है, जिसे पढ़ के वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश थी, मगर उतनी ही ज़्यादा वो कमज़ोर होती है। वो यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पाती है क्योंकि अभी भी उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी भारी मात्रा में पॉइजन मौजूद होता है। तभी वहाँ पे यू हाउ अपनी टीचर जियाओ ये को जागता हुआ देख के उसके करीब आता है और कहता है कि टीचर, आपका स्वागत है आपके सेक्ट के अंदर। तभी वो लोग टीचर जियाओ ये को रूम के अंदर लेके जाते हैं, जहाँ पे यू हाउ जियाओ ये की बॉडी के अंदर से पॉइजन को थोड़ी देर के लिए बाहर निकालता है और फिर जियाओ ये को रेस्ट करने के लिए छोड़ देता है, जहाँ पे उसके पूरे ही साथी उसका ख्याल रख रहे होते हैं। और ऐसे धीरे धीरे करके यू हाउ हर दिन आता है और थोड़ा थोड़ा पॉइजन जियाओ ये की बॉडी के अंदर से बाहर निकालता है। और तभी हम 4 दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे यू हाउ बेबी के साथ बाहर निकलता है और वो कहता है कि सीनियर ब्रदर, जब मैं इस मिशन में गया था ना, तो मैं उस होली स्पिरिट कल्ट के अपर रैंक के कल्टीवेटर्स के साथ भी मैं उठा और बैठा हूँ, यहाँ तक कि मैं उनके लीडर जोंग ली के साथ भी। वो लोग पता नहीं किस तरीके का मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की पावर बहुत ही तेज़ी से बढ़ते जा रही है और अगर हमने जल्दी नहीं की तो हो सकता है कि हम स्ट्रेंथ में उनसे कम पड़ जाएं। ये सुनकर के बेबी कहता है, तो आखिर तुमने क्या सोचा है यू हाउ? तभी वहाँ पे यू हाउ कहता है कि बिग ब्रदर, जब मैं टीचर जियाओ ये की पॉइजन पे स्टडी कर रहा था तब मैंने एंसेस्टर तांग सेन की बुक को भी स्टडी किया, जहां पे लिखा हुआ था कि अगर हम हाई ग्रेड के हर्ब्स को अल्केमी फर्नेस के अंदर रिफाइन करके उसे पिल में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसकी जो पावर होगी, उसकी जो पोटेंशियल होगी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम कई तरह की पिल को बना सकते हैं, जैसे कि कई सारे हर्ब्स के मिक्सचर से हम लोग हीलिंग एलेक्सर, ब्रेक थ्रू एलेक्सर और ना जाने क्या चीज़ों को हम बना सकते हैं। मगर इसके लिए मुझे स्टडी करना होगा और इसका फ़ायदा ये होगा कि हम लोग अपने तांग सेक्ट के कल्टीवेटर्स की कल्टीवेशन को बहुत ही तेजी से बूस्ट कर सकते हैं। तभी वहां पे बेबी कहता है कि ये तो बहुत अच्छी खबर है, तब तो यू हाउ तुम जल्द से जल्द अपनी स्टडी और एक्सपेरिमेंट को करना स्टार्ट कर दो। तभी वो लोग बेबी के चैम्बर के अंदर एंटर करते हैं, जहां पे उन लोगों के सामने टीचर जाओ और टीचर फैन यू मौजूद होते हैं। तभी वहां पे सभी लोग उन दोनों ही टीचर को ग्रीट करते हैं, जहाँ पे टीचर जाओ कहती है कि फाइनली यू हाउ मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हारे कदम एक जगह कहीं टिकते ही नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढने में मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और एक बात और, तुम अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुए हो। तभी यू हाउ ग्रेजुएट का नाम सुन करके अपने साथियों को देखने लगता है। तभी टीचर जाओ कहती हैं कि ये सब ग्रेजुएट हो चुके हैं यू हाउ, सिवाय तुम्हारे। और जब लोग जानेंगे कि यू हाउ सी गॉड पवेलियन का मेंबर वो ग्रेजुएट ही नहीं हुआ है तो सोचो लोग तुम पर हंसेंगे। इसलिए तुम्हें इस बार अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना होगा, और जैसा कि तुम जानते हो कि सी गॉड फेथ आ चुका है, तुम्हें उसमें भी शामिल होना होगा क्योंकि तुम अभी तक सिंगल हो। तभी यू हाउ कहता है कि टीचर, आप जानती हैं कि मैं डोंगर के अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकता हूँ। तभी वहां पे टीचर फैन यू आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि यू हाउ, ये एकेडमी का रूल है जो कि तुम्हें फॉलो करना होगा, और अगर तुमने इस रूल को फॉलो नहीं किया तो तुम्हें सी गॉड आइलैंड के अंदर 1 साल के लिए और रुकना पड़ेगा और तुम्हें फिर से 1 साल बैक जाकर के अपनी पढ़ाई को करना पड़ेगा। तभी युवा कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में मैं एक जगह पे रुक नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं सी गॉड फेथ को अटेंड करूँगा सिर्फ फॉर्मेलिटी के बेस में, और फिर मैं तुरंत अपनी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम को दूंगा। ये बात सुन करके सब कहते हैं कि हाँ, तुमने यहाँ पे बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। अगर वहीं पे यूहाओ के साथी कहते हैं कि सोचने वाली बात है, हमारे क्लास का जो मॉनिटर था वो सबसे
लास्ट में अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, यू हाउ बैठ के अपनी तान सेंग की बुक को पढ़ते हुए एल्केमी करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे यू हाउ कहता है कि मैंने बुक के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैंने कई सारे हर्ब्स को मिक्स कर दिया है और साथ में मैंने एक सही टेम्परेचर को भी यहाँ पे मेंटेन रखा है। तभी वहाँ पे टीचर जुआन की भी एंट्री होती है, मगर वो यहाँ पे कुछ नहीं बोलते हैं। अभी वहाँ पे यू हाउ बोलता है कि जैसा कि बुक में लिखा है, मुझे सिर्फ यहाँ पे इस बुक के रूल को फॉलो करना होगा। और तभी हम देखते हैं कि उस एल्केमी फर्नेस के अंदर से धुआं निकलने लगता है, क्योंकि ओवरहीट होने की वजह से वो एल्केमी फर्नेस पूरी ही तरीके से शेक करने लगता है। अभी यहाँ पे यू हाउ को समझ में नहीं आता है कि आखिर वो अपने इस एल्केमी फर्नेस को किस तरीके से हैंडल करे, मगर तभी एक ब्लास्ट होता है, चारों ही तरफ धुआं फैल जाता है और पीछे से टीचर जुआन की आवाज आती है कि बच्चे, शायद तुम भूल चुके हो मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया है। तभी यू हाउ भागते हुए टीचर जुआन को देख के कहता है कि टीचर, आखिर आप कब यहाँ पे आए। भी वहाँ पे टीचर जुआन कहते हैं कि जब तुम इस रूम को ब्लास्ट कर रहे थे ना, तभी मैं यहाँ पे पहुंच चुका था। तभी यू हाउ तुरंत अपने टीचर को ग्रीट करता है, जहाँ पे टीचर जुआन उसे खींच के एक उंगली उसके सर पे मारते हैं। तभी यू हाउ कहता है कि आखिर टीचर, आपने मुझे मारा क्यों। तभी टीचर जुआन कहते हैं कि शायद तुम भूल चुके हो कि आखिर मैंने तुम्हें क्या सिखाया है। जब तुम किसी सोल टूल को बनाते हो तो रेयर मेटल्स का इस्तेमाल करते हो, मगर उसे कंडेंस करने के लिए भी हमें हाई ग्रेड के मेटल्स की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरीके से एल्केमी के अंदर हम कई तरीके के रेयर हर्ब्स को डालते हैं और उनके अंदर भी नेचुरल पावर मौजूद होती है। और उस पावर को कंडेंस करने के लिए हमें काफ़ी पावरफुल फर्नेस की भी ज़रूरत पड़ती है, ना कि ऐसे ऑर्डिनरी फर्नेस की। कभी भी ऑर्डिनरी फर्नेस ऐसी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तभी यू हाउ कहता है कि टीचर, प्लीज़ आप मुझे सिखाएं कि आखिर किस तरीके से एल्केमी फर्नेस बनाते हैं और किस तरीके से पिल को रिफाइन करते हैं। तभी वो टीचर और डिसाइबल मिलकर के रूम के अंदर स्केच बनाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे टीचर जुआन कहते हैं कि हमें यहाँ पे सबसे पहले एक फर्नेस की डिज़ाइन बनानी होगी जो कि हीट को आराम से कंट्रोल कर सके और सही अमाउंट में हीट को बाहर भी निकाल सके, और ज्यादा प्रेशर हो तो उस प्रेशर को बाहर निकाल सके, जिससे हर्ब्स जलेंगे नहीं। और हमें किसी स्ट्रॉन्ग धातु की भी जरूरत होगी जिसका इस्तेमाल करके हम अपने फर्नेस को बनाएंगे। जहाँ पे वो लोग रात दिन एक करके अपने स्केच को कंप्लीट कर रहे होते हैं, मगर रिजल्ट में उन लोगों के हाथ कुछ नहीं लगता है। वहीं पे काइतू और जियाओ जियाओ हर दिन उन लोगों के लिए खाना लेके आते हैं, मगर उन लोगों के कमरे के बाहर खाने का अंबार लगा होता है, मगर वो लोग एक दिन भी खाना खाए बिना सिर्फ अपने स्केच पे ही लगे होते हैं। जहाँ पे फाइनली टीचर और डिसाइबल मिलकर के एक अच्छा स्केच बना लेते हैं। और तभी यू हाउ उस स्केच को लेके बैठता है टेबल पे और कहता है कि टीचर, हमने कर दिखाया है। तभी टीचर जुआन नीचे बैठ के कहते हैं कि यू हाउ, ये तो सिर्फ पहला पड़ाव है, अभी तो हमें सबसे बड़ा काम करना है। इस फर्नेस को हमें मेटल से बनाना है, जिसमें हम सबकी हालत खराब हो जाएगी। ये कहने के साथ वो इतना थक चुके थे कि वो नीचे ही बैठे बैठे सो जाते हैं। अब यू हाउ यहाँ पे अपने टीचर को सोता हुआ देख करके वहाँ पे एक चादर उठाता है और अपने टीचर को उड़ाते हुए कहता है कि आज के ही दिन सी गॉड फेथ है और मुझे उसे भी अटेंड करना है। ये कहने के साथ यू हाउ तुरंत उस एक्सपेरिमेंट हॉल के अंदर से बाहर निकलता है और अपने टीचर को एक बार फिर देखते हुए फाइनली उस चैम्बर से बाहर आ जाता है। मगर तभी यू हाउ को स्नो एम्प्रेस की आवाज़ सुनाई देती है कि यू हाउ, जल्द से जल्द अनडेड वर्ल्ड के अंदर आओ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। यू हाउ ये सुनते ही अपने अनडेड वर्ल्ड के अंदर एंटर करता है, जहाँ पे उसके सामने जियाओ बाई अपनी हेवनली ट्राइबुलेशन को फेस कर रहा था। तभी वहाँ पे यू हाउ कहता है कि मेरा अनडेड वर्ल्ड यहाँ पे हेवनली ट्राइबुलेशन को होल्ड नहीं कर पा रहा है। वहीं पे जियाओ बाई की हालत हद से ज़्यादा खराब हो रही होती है। तभी वहां पे स्नो इम्प्रेस कहती है कि यू हाउ, क्या पास्ट में जियाओ बाई ने अपना 1 लाख और 2 लाख ईयर की कल्टीवेशन से अपना ब्रेक थ्रू किया था, तो जब उसने उस टाइम हेवनली ट्राइबुलेशन को फेस किया था, वो ट्राइबुलेशन इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी। मगर आज जब जियाओ बाई अपना फाइनल ब्रेक थ्रू 3 लाख ईयर की कल्टीवेशन से आगे करने वाला है, तो ये ट्राइबुलेशन इसकी पावर से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जियाओ बाई इसे हैंडल नहीं कर पाएगा। मगर यू हाउ उड़ते हुए सीधा ही आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं जियाओ बाई को यहाँ पे कुछ भी होने नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जियाओ बाई के ऊपर 1-2 और स्ट्राइक अगर गिरी तो वो मर जाएगा। ये कहने के साथ यू हाउ आगे बढ़ता है, मगर उसके साथ ही कहते हैं कि यू हाउ, तुम्हारे पास ह्यूमन बॉडी है, तुम इस ट्राइबुलेशन को फेस नहीं कर पाओगे, तुम मर जाओगे। मगर यहाँ पे यू हाउ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसे किसी
किसी भी कीमत पे यहाँ पे जियाओ बाई को प्रोटेक्ट करना ही था। तभी एक और पावरफुल स्ट्राइक जियाओ बाई की तरफ बढ़ने लगती है, मगर यू हाओ बीच में आ जाता है और बहुत ही तेजी से उस स्ट्राइक की तरफ उड़ते हुए आगे की ओर जाने लगता है, जिसे देख करके नीचे खड़ा हुआ जियाओ बाई चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रैंडपा नहीं, आप इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। और वहीं पे यू हाओ जैसे जैसे ट्राइबल्यूशन के करीब जा रहा होता है उसके फेस पे कट पड़ने लगते हैं और उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी एक स्ट्राइक जैसे ही यू हाओ के ऊपर गिरती और ये स्ट्राइक अगर यू हाओ को टच करती तो यू हाओ का मरना तय है। मगर तभी यू हाओ के सामने आसमान फट पड़ता है और उसके अंदर से दी तियान का ड्रैगन क्लॉ अटैक बाहर निकलता है, जो कि सीधा ही उस हेवनली स्ट्राइक के ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे होल्ड कर देता है। अभी वहां पे यू हाओ अपने चेस्ट को पकड़ते हुए कहता है कि मुझे पता था सीनियर, आप मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। तभी वहां पे एंट्री होती है दी तियान की, जो कि आते के साथ कहता है कि बेवकूफ, क्या तुम पागल हो चुके हो, जो कि तुम बेवकूफों की तरह अपनी ह्यूमन बॉडी को लेकर के हेवनली ट्राइबल्यूशन को होल्ड करने के लिए निकल पड़े थे। मगर तभी दी तियान नोटिस करता है कि वो दालाओ कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि वो किसी पैरेलल डायमेंशन के अंदर मौजूद है, किसी तरीके का अनडेड वर्ल्ड। तभी वहां पे दी तियान यू हाओ से कहता है कि आखिर तुमने अपनी बॉडी के अंदर और कौन कौन से सीक्रेट्स को हाइड करके रखा है। तभी यू हाओ कहता है कि सीनियर, इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी के लिए प्लीज आप मेरी मदद करें मेरे दोस्त को बचाने में। क्या आप यहाँ पे इस ट्राइबल्यूशन में इसकी मदद कर सकते हैं। तभी दी तियान कहता है कि ये स्नो बियर किंग है, जो कि अपने 3 लाख ईयर की कल्टीवेशन से अपना ब्रेक थ्रू करने वाला है, मगर इस हेवनली ट्राइबल्यूशन ने इसकी कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया है और इसका बच पाना अब नामुमकिन है। एक दो और स्ट्राइक अगर इसके ऊपर हुई तो ये यहीं पे मर जाएगा। और रही बात इस हेवनली ट्राइबल्यूशन को रोकने की, तो ये ट्राइबल्यूशन लॉ ऑफ हेवन एंड अर्थ से बना है, इसे रोक पाना इम्पॉसिबल है। अभी वहां पे यू हाओ कहता है कि मैं जियाओ बाई को मरने नहीं दे सकता हूँ, मैं इसे बचा के रहूंगा। अभी दी तियान कहता है कि एक तरीका है, इसकी सोल कोर तो डैमेज हो चुकी है और ये मरने वाला है, इसलिए तुरंत इसे अगर तुम बचाना चाहते हो तो तुम इसे अपनी सोल स्प्रेड बना लो। ये सुनकर के यू हाओ कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे जियाओ बाई के इस सिचुएशन का एडवांटेज नहीं उठा सकता हूँ, मुझे सोल रिंग की ज़रूरत है, मगर मैं अपने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा जिससे मैं यहाँ पे जियाओ बाई को बचा सकूं। मगर दी तियान कहता है कि कोई भी तरीका नहीं है यू हाओ। ये सुनकर के पीछे से जियाओ बाई की आवाज़ आती है कि ग्रैंडपा, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे आपके और मम्मा के साथ में ज़िंदगी भर रहना है, इसलिए मैं तैयार हूँ आपकी सोल स्प्रेड बनने के लिए। ये सुनकर के स्नो इम्प्रेस कहती है कि यू हाओ, जब जियाओ बाई ने यहाँ पे मान लिया है कि वो तुम्हारी सोल स्प्रेड बनेगा तो तुम भी मान जाओ। अब ये सुनकर के यू हाओ के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए यू हाओ कहता है फिर ठीक है, मैं ऐसा करूँगा। ये कहने के साथ वो थोड़ा उदास भी होता है। मगर तभी वहाँ पे दी तियान कहता है तो फिर ठीक है यू हाओ, तुम अपने प्रोसेस को यहाँ पे स्टार्ट करो और मैं यहाँ पे तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूँगा। ये कहने के साथ दी तियान ड्रैगन फॉर्म में आकर के उस हेवनली ट्राइबल्यूशन को होल्ड करना स्टार्ट कर देता है और वहीं पे यू हाओ नीचे दी तियान और नीचे जियाओ बाई को देख करके तुरंत अपनी पावर को अनलेश करता है और वहाँ पे चैंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। मगर तभी वहाँ पे दी तियान कहता है कि इस लड़के के पास दालाओ कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट असल में इसकी सोल स्पिरिट है, जो कि इसके खातिर कभी भी मरने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और ये बंदा यकीनन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। और वहीं पे हम यू हाओ को देखते हैं जो कि अपनी चैंटिंग करके जियाओ बाई के साथ अपना सोल कनेक्शन बना रहा होता है। देखते ही देखते वहाँ पे काफ़ी समय बीत जाता है और हेवनली ट्राइबल्यूशन को वहाँ पे दी तियान होल्ड कर रहा होता है कि यहाँ पे यू हाओ को समय मिल सके। तभी हम देखते हैं कि यू हाओ ने सक्सेसफुली यहाँ पे जियाओ बाई के साथ अपना कनेक्शन कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था, जिसकी वजह से जियाओ बाई की सोल बाहर निकल करके यू हाओ के पास आ जाती है और जियाओ बाई की बॉडी जमीन पे गिरती है। जैसे ही ये हुआ था, हेवनली ट्राइबल्यूशन भी तुरंत वहां से डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हेवन के अकॉर्डिंग जियाओ बाई अब मर चुका है। तभी हम वहां पे स्नो एम्प्रेस को देखते हैं जो कि अपने साथियों से कहती है कि यहाँ पे यू हाओ ने कर दिखाया, वो अब यहाँ पे 8 सोल रिंग दालाओ मास्टर बन चुका है। वहीं पे हम यू हाओ की सोल रिंग को देखते हैं जो कि उसे समन करके अपनी पावर को अनलेश करता है। तभी यू हाओ कहता है कि मैंने यहाँ पे जियाओ बाई को जैसे ही अपना सोल स्प्रिट बनाया है
उसके पास भी आइस एट्रीब्यूट की पावर थी, जिसकी वजह से मेरी जो एबिलिटी है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। और साथ में जियाओ बाई की जो स्ट्रेंथ है उसका मुकाबला दालाओ कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ उंगलियों पे हम उन बीस्ट को गिन सकते हैं जो कि इसका मुकाबला कर सकते हैं। मेरी स्ट्रेंथ अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मैं आराम से पावरफुल कल्टीवेटर से डील कर सकता हूँ। वहीं पे हम जियाओ बाई को देखते हैं जो कि स्प्रिट फॉर्म में आकर के खुश होते हुए कहता है कि फाइनली मैं ठीक हूँ, कितना मज़ा आ रहा है मुझे। मगर तभी जियाओ बाई देखता है कि उसकी बॉडी खड़े होकर के यू हाओ के ऊपर अचानक से अटैक करने वाली है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रैंडपा साइड हटें। ये कहने के साथ वो अपनी बॉडी के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जहाँ पे सक्सेसफुली जियाओ बाई ने अपनी बॉडी को भी यहाँ पे कंट्रोल कर लिया था। अब यहाँ पे जियाओ बाई अपनी बॉडी के साथ खेलते हुए कहता है कि ग्रैंडपा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एक टाइम में दो जगह पे मौजूद हूँ। तभी यू हाओ नोटिस करता है कि जियाओ बाई की बॉडी के अंदर बहुत ही तेजी से हेवनली स्पिरिचुअल ऑरा एंटर कर रहा है। तभी यू हाओ कहता है कि जरूर जियाओ बाई की बॉडी के अंदर उसके सोल का थोड़ा सा हिस्सा मौजूद था, जिसकी वजह से यहाँ पे जियाओ बाई अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा है। और जैसा कि जियाओ बाई ने यहाँ पे हेवनली ट्राइबुलेशन को अपनी रियल बॉडी के जरिए फेस किया है, जिसकी वजह से उसका यहाँ पे ब्रेक थ्रू हो गया है। और यहाँ पे अनडेड वर्ल्ड के ऑरा की वजह से जियाओ बाई की जो फर्स्ट बॉडी है वो अब अनडेड बियर किंग बन चुकी है, जिसके पास 3 लाख ईयर की कल्टीवेशन की पावर है। और अब जियाओ बाई अपनी सोल पावर के साथ साथ अपनी इस रियल बॉडी को भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि मेरी अब पावर डबल हो चुकी है। मगर तभी वहाँ पे दीदियान कहता है कि यू हाओ, चलो फिर मुझे ये बताओ कि आखिर ये अनडेड वर्ल्ड आखिर किसने दिया है तुम्हें। तभी यू हाओ कहता है कि ये सब कुछ सीनियर तब स्टार्ट हुआ है जब मेरी मुलाकात मेरे टीचर इलेक्ट्रो लक्स से हुई थी। अब ये सुनकर के दीतियान और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो यू हाओ की तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे टीचर इलेक्ट्रोलक्स जिसने यहाँ पे तुम्हें ये चैंटिंग की पावर दी थी, जिसका इस्तेमाल करके तुम बीस्ट से कनेक्शन बना सकते हो। तभी यू हाओ हाँ कहता है। तभी यू हाओ कहता है कि उनका दूसरा नाम है गॉड ऑफ नेक्रोमेंसी। उन्हें लोग काफ़ी हद तक इस नाम से भी जानते हैं और वो दूसरे डायमेंशन से यहाँ पे आए थे और उन्होंने ही मुझे ये लेगेसी सौंपी है और जिसका इस्तेमाल मैं अब तक कर रहा हूँ। तभी वहाँ पे दीतियान कहता है कि तुम यहाँ पे अपने टीचर इलेक्ट्रोलक्स की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हो, ये यकीनन काफ़ी अच्छी बात है। मगर तुम्हारा टीचर इलेक्ट्रोलक्स वो यकीनन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा, जिसने अपनी पावर के दम पे एक अलग सा ही डायमेंशन बना दिया है जिसे बना पाना इम्पॉसिबल है। यू हाओ, भले ही तुम्हारे पास अनडेड वर्ल्ड है, मगर अब तुम्हें और भी ज़्यादा सतर्क रहना होगा अपने एनिमी से, क्योंकि बार बार मैं तुम्हें बेवकूफ़ बचाने के लिए नहीं आ सकता हूँ। ये कहने के साथ दीतियान वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे यू हाओ उसे ग्रीट करके कहता है कि सीनियर, मैं समझ गया। जैसे ही दीतियान वहाँ से गया था, त्यांग मिंग की हमें आवाज़ सुनाई देती है जो कि कहता है कि ब्रदर यू हाओ, क्या तुम यहाँ पे भूल चुके हो कि आज ही सी गॉड फेथ स्टार्ट होने वाला है। तुम जल्द से जल्द बाहर जाओ और एकेडमी में उसे अटेंड करो। और रही बात जियाओ बाई की, तो उसे हम यहाँ पे हैंडल कर लेंगे। ये बात सुन करके यू हाओ कहता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ये कहने के साथ वो जियाओ बाई से कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ये कहने के साथ यू हाओ तुरंत एकेडमी के अंदर आ जाता है और तभी एक लड़का यू हाओ को सी गॉड फेथ का कार्ड देता है। तभी यू हाओ उस कार्ड को पकड़ते हुए कहता है कि मैं इसी जगह पे डोंगर से मिला था। डोंगर, क्या तुम मुझे सुन रही हो? क्या तुम अभी भी मुझे याद करती हो? आखिर तुम हो कहाँ? मगर तभी यू हाओ का पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लगता है। मगर तभी यू हाओ के सामने आतिशबाजी होना स्टार्ट हो जाती है, रॉकेट्स फूटने लगते हैं, जिसे देख करके यू हाओ कहता है कि मैं काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं हूँ। अभी सी गॉड फेथ स्टार्ट होने में काफ़ी समय है, इसलिए शायद मुझे जाकर के सबसे पहले एकेडमी के मेस के अंदर जाके कुछ खा लेना चाहिए। ये कहने के साथ यू हाओ सीधा ही एकेडमी की मेस यानी कि कैंटीन के अंदर एंटर करता है। जैसे ही यू हाओ उस कैंटीन के अंदर एंटर करता है, उसे सभी लोग देखने लगते हैं, यहाँ तक कि यू हाओ का भाई भी। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।